पूर्णिया सांसद पप्पू यादव द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर दिए बयान को लेकर पूर्णिया भाजपा में आक्रोश का माहौल है। भाजपा नेताओं ने इसको लेकर शहर के आरंसा चौक पर पप्पू यादव का पुतला दहन किया। नेताओं ने कहा कि पप्पू यादव के इस बयान से पूर्णिया की जनता भी शर्मसार हुई है। वहीं नेताओं ने पप्पू यादव से पूछा कि आपके पास 9000 बीघा जमीन कहां से आया। बता दें कि झारखंड चुनाव प्रचार के दौरान पप्पू यादव ने चक्रधरपुर में यह कहा था कि मेरे सामने मोदी की कोई औकात नहीं है। वहीं उन्होंने लोगों से पूछते हुए कहा कि उनके पास 9000 बीघा जमीन था, मोदी के बाबू के पास इतना जमीन था। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली, लोकप्रिय और भारत का नाम, भारत की जनता का नाम पूरी दुनिया में बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री पर उन्होंने अपमानित करने का काम किया है। आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है और आसाम के मुख्यमंत्री पर उन्होंने गुंडागर्दी की बातों को करने का काम किया है। ऐसे जो पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन जी हैं, उन्होंने पूर्णिया की जनता को पूरे देश में अपमानित करने का काम किया है, पूर्णिया को अपमानित करने का काम किया है। उन्हें पूर्णिया की जनता से, आम आवाम से माफी मांगनी चाहिए कि जो देश का विकास कर रहा है, देश को ऊंचाइयों तक ले जा रहा है, गरीब गुरुओं का मसीहा है, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को उन्होंने अपमानित करने का काम किया है और ये उनकी विकृत और विक्षिप्त मानसिकता का परिचायक है। ऐसे जो नेता हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो इस्लामाबाद की राजनीति करते हैं, जो देवी देवता का अपमान करते हैं, और 14 अगस्त को तो पूर्णिया की सारी जनता ने झंडा चौक पर देखा कि जिसने तिरंगा को भी सैल्यूट नहीं किया। और ऐसा नेता बड़बोलेपन में बड़ी बड़ी बात करते हैं, पूर्णिया की जनता ने देखा है और लोगों को पहचाना है। इसलिए दोहरे चाल चरित्र के चेहरे को पूर्णिया की जनता, बिहार की जनता पहचानती है। इसलिए मैं पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव जी से कहना चाहूंगा कि आपने जो गलती की है उसके लिए पूर्णिया के आम आवाम से, पूर्णिया की जनता से आप माफी मांगने का काम कीजिए। आपने जो अपराध किया है वो क्षम्य नहीं है, लेकिन पूर्णिया की जनता ने एक बार आपको मौका दिया है पूर्णिया की सेवा करने का, पूर्णिया की विकास करने का। नाचे न जाने अंगना टेढ़ा आप वो करने चले हैं। बिलाई भाग से अगर छीका टूट गया तो आप समझने लगे कि हम महाराजा हैं। ऐसा नहीं है। आप पूर्णिया की जनता से माफी मांगिए और आज भारतीय जनता पार्टी जिला और मंडल के सारे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने आज उनके इस बयान पर, निंदनीय बयान पर, अपमानजनक बयान पर आज इस आरंसा चौक पर पुतला जला करके हम सबों ने आक्रोश जाहिर किया है। और बार बार हम यह सिर्फ एनडीए की बात नहीं है, यह पूर्णिया के मान और सम्मान की बात है। जिस प्रकार का इस सांसद ने कृत्य किया है और पूर्णिया को शर्मिंदा किया है, प्रणाम पूर्णिया का ये बैनर लगाते हैं और शर्मसार पूर्णिया करने का काम किया है इन्होंने। हम लोगों ने कल लिखा था अपने फेसबुक पोस्ट पे कि आप उस सदन के नेता को बोल रहे हैं जिस सदन के आप सदस्य हैं। आपको शर्म आनी चाहिए पप्पू यादव जी कि आप सदन के नेता के बारे में इस तरह से आप बोलते हैं। आप भूल गए कि आप सांसद हैं पूर्णिया के, आपको इतना ख्याल नहीं रहा और आप लगातार इस तरह की जो बातें कर रहे हैं पूरे घूम घूम के। आज पूर्णिया की आवाम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। आपको पूर्णिया के लिए सांसद पूर्णिया की आवाम ने चुना होगा, लेकिन आप घूम घूम कर पूरे देश विदेश, लगता है कि कितना बड़ा सांसद नहीं है, आप लगता है कि पूरे विश्व के नेता बन गए। ये नहीं चलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जिनका जीवन जो है ना वो त्याग और समर्पण की कहानी कहता है, उनका कण कण तन तन इस देश को समर्पित है। और ऐसे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलने का आपको राइट नहीं है, आपकी औकात नहीं है। इसीलिए मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आप अपने आदत में सुधार लाएं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप पूर्णिया का नाम जो मटिया मेट कर रहे हैं तो ऐसा करना बंद करें। हम लोग 25 साल में कभी अर्जुन भवन नहीं गए, लेकिन हमारे नेता जब आए और हमारे नेता का जब हुआ
जब सांसद जी के माननीय पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो हम सभी कई बार गए, अपने नेता के साथ गए, अर्जुन भवन तक गए, यह सोचकर कि उनके पिता हैं, हमारे भी पिता हैं। हम लोग यह भाव रखते हैं और आप हमारे नेता के बारे में इस प्रकार के, क्योंकि आपको सिर्फ राजनीति रोटी सेकनी है। राहुल गांधी और लालू यादव जी के कृपा पात्र बनने के लिए जो आप ये नौटंकी कर रहे हैं ना, तो इसकी जवाब आपको जनता देगी। इसीलिए भगवान आपको सद्बुद्धि दे, यही आपको कहना चाहते हैं। और पूर्णिया भारतीय जनता पार्टी को कमजोर समझने का, एनडीए को कमजोर समझने का दुस्साहस मत करिए सांसद जी। हम लोग बहुत ही व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं, मर्यादा में रहने वाले लोग हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लोग कमजोर हैं। इसीलिए मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप अपनी भाषा शैली में और अपने विचार में और आदत में सुधार लाने का काम करें, तो यह बेहतर होगा पूर्णिया के लिए भी और सबों के लिए। धन्यवाद। पुतला दहन उसके व्यवहार को लेकर के किया गया है। एक पूर्णिया का सांसद होने के नाते जो उसने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जो अपशब्दों का प्रयोग किया है और अपशब्दों के साथ साथ अपनी मानसिकता, जो ओछी मानसिकता है, जो बड़बोलापन है और 9,000 करोड़ की 9,000 बीघा की जमीन की बात करते हैं, इस तरह का जो घटिया जो उन्होंने चुनावी क्षेत्र में झारखंड में जिस तरीके से किया, और वो जो पूर्णिया के तरफ से सांसद होने के नाते वो इसकी हम लोग घोर निंदा करने के लिए और उनका पुतला दहन करके उनको एहसास दिलाने के लिए किए हैं कि माफी मांगिए, आप प्रधानमंत्री जी के चरणों तक के लायक नहीं हो। अभी वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। सांसद बन जाने के बाद आप कहां तक सोच सकते हो, प्रधानमंत्री जी उनसे कहीं ऊंचे हैं। आज विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और तुम उनके बारे में बात करोगे, तुम हेमंत बिस्व शर्मा जी के बारे में बात करोगे, तो माननीय मुख्यमंत्री हैं, तुम एक सांसद बन करके क्या लगता है कि कहाँ पहुँच गए? और 9,000 एकड़ जमीन था, कहाँ से लाए थे? किसके बाबूजी और दादाजी दिए थे कि लूट करके लाए थे? कि 2000 में जो काम कर रहे थे उसका कहीं से बही खाता रखे हुए थे कि 2000 में जो यहाँ की आम जनता जो उसके क्रिमिनल एक्टिविटी से परेशान थी, क्या वो जमीन है? उसी जमीन के बारे में चर्चा कर रहे हो क्या? आओ खुल करके आओ और बात करो। इस तरीके से दूसरे के क्षेत्र में जा करके चुनाव प्रचार के दौरान अपने शिष्टाचार को भूलोगे तो पूर्णिया की जनता और हम भारतीय जनता पार्टी अपने नेता के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा तो उनका पूरा का पूरा उसको नग्न कर देंगे। वो अपने अगर चरित्र से बाहर निकलने का कोशिश करेंगे। सांसद हैं, सांसद रह करके सम्मान प्राप्त करें, हम लोग भी सम्मान देंगे, लेकिन अगर ओछी हरकत करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब देंगे और देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।